Assalamualaikum. Today I'm here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and मोहम्मद आरिफ चौधरी. आप सबसे पहले जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर तो आप इस चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो. चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है आज हमारे पास. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. ऑन 1 मार्च 2016, इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें डेट्स भी गिवन है, ठीक है, तो हमने डेट्स को लेकर चलना है. ऑन 1 मार्च 2016, करीम बग्स कंसाइंड क्लॉथ टू द वैल्यू ऑफ ₹6,50,000 एट कॉस्ट टू अफजल एंड सन्स. ओके, तो यानी अफजल एंड सन्स को इन्होंने जो है क्लॉथ की जो है दिए, ठीक है, कितने के? 6,50,000 को के. और किसने दिए हैं? करीम एंड बग्स ने. उसके बाद आगे है हिज एजेंट इन मुल्तान, और ये जो एजेंट है अफजल एंड सन्स जो हैं ये कहाँ पर के हैं? मुल्तान के. ठीक है, उसके बाद है हु एक्सेप्टेड एट 3 months ड्राफ्ट फॉर ₹7,80,000. ओके, तो हमारे पास ये आ गया, यानी जो बिल एक्सेप्ट किया है, ठीक है, वो कितने का हुआ? 7,80,000 का. वो जो बिल उन्होंने एक्सेप्ट वगैरह किए, ठीक है, उसकी भी एंट्री जो के होती है तो हम वो भी करेंगे. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है करीम बक्स पेड ₹3,500 एज फ्रेट. करीम बक्स ने पे किए. करीम बक्स कौन था? करीम बक्स हमारे पास कंसाइनर था. ठीक है, तो करीम बक्स ने पे किए हैं 35,000 फ्रेट के तौर पर एंड 6,500 इंश्योरेंस के तौर पर. तो यानी ये दोनों क्या है? एक्सपेंसेस हैं. किसके? कंसाइनर के. तो हमने उसकी एंट्री पास हो जाएगी. फिर हमारे पास फिर ऑन 30 सितंबर 2016 यहाँ पर आ गया अफजल एंड सन्स नोटिफाइड करीम बक्स दैट 80% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर ₹8,24,000 एंड दैट द सेलिंग एक्सपेंसेस वर. अच्छा, तो इन्होंने फिर क्या कहा है कि जो है करीम बक्स की जो गुड्स उन्होंने ली थी, ठीक है, तो वो 100% थी, जिसमें से 80% जो है आगे सेल हो गई, मगर जो 20% है वो अनसोल्ड है अभी तक. ओके, तो जो 80% है वो सिर्फ सेल हुई है, और कितने की हुई है? 8,24,000 की. ठीक है, और इसी सेलिंग पर जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो कितने हुए हैं? 121,100. ठीक है, 12,100, यानी इतने एक्सपेंसेस जो हैं पे किए किसने? कंसाइनी ने, सेलिंग के लिए. ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या कहा है? अफजल एंड सन्स वर इंटाइटल टू अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल्स. ठीक है, तो यानी 10% कमीशन है. कितना है? किस पर? सेल्स पर. तो हमने कमीशन जैसे निकालते हैं हमेशा उससे से निकाल लेंगे. उसके बाद आगे है हमारे पास जो इन्होंने हमें गिवन है, हमारे पास रिक्वायरमेंट जो गिवन है, शो दीज ट्रांजेक्शन्स इन द नेसेसरी लेजर ऑफ बोथ द पार्टीज. यानी दो पार्टीज है ना, एक कंसाइनर एक कंसाइनी, तो दोनों पार्टीज के जो लेजर अकाउंट्स हैं हमने वो बनाने हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और फिर हमारे पास लेजर अकाउंट्स बनाते हैं. ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट, जो कि हमारे पास कंसाइनमेंट का अकाउंट है. ठीक है, तो ये अकाउंट जो है हमारा कंसाइनर का है. ठीक है, कंसाइनर में जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट आता है तो हमने उसका अकाउंट बनाया है. तो इसमें हमारे पास किस तरह से होगा? सबसे पहली हमारे पास एंट्री है यहाँ पर कि करीम ने जो है वो गुड्स कंसाइन की है. ठीक है, तो उसकी एंट्री है. तो जब गुड्स कंसाइन की जाती हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या एंट्री हो जाती है? अगर गुड्स कंसाइन की जाए तो कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा. राइट, तो गुड कंसाइनमेंट टू मुल्तान डेबिट होगा, तो डेबिट ही हमने की है. ठीक है, देखिए 6,50,000 ये हमने डेबिट कर दिया है, और क्रेडिट क्या हो रहा है? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट पे रेफरेंस के तौर पर लिख दिया. ठीक है, हमने क्या दरअसल करना है? हमने ये करना है कि कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट हमारे पास कहाँ पर आ रहा है? जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर उसकी अमाउंट लिख देना है, और उसके अगेंस्ट क्रेडिट साइड पे जो होगा या डेबिट साइड पे जो उसके अगेंस्ट होगा वो हमने क्या लिख देना है? हमारे पास वो हमारे पास आ जाएगा रेफरेंस में. ओके, तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास आ गया गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट रेफरेंस में, और हमारे पास रुपीज़ में क्या आ गया? 6,50,000. और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस बार डेट्स भी हैं. ठीक है, तो हमने डेट भी लिखी है क्या? 1 मार्च 2016. गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट रेफरेंस में आ गया और ₹6,50,000.
और हमारे पास एंट्री जो सैम्पल एंट्री होती है वो क्या होती है, कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट होता है जो कि हमने डेबिट कर दिया, और गुड्स एंड कंसाइनमेंट हमारे पास क्रेडिट होता है जो कि हमने रेफरेंस पे दे दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट चीज़ है वो है यहाँ पर ये बिल एक्सेप्ट किया। जब बिल एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास उसमें कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट नहीं आता, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पर एक्सेप्टेंस की कोई भी किसी भी टाइप की एंट्री नहीं लिख रहे, ठीक है, इस वाले कंसाइनमेंट में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि करीम बख्श कौन है, कंसाइनर, ठीक है। तो कंसाइनर ने जब क्या मैम एक्सपेंसेस पे किए, ठीक है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, जब एक कंसाइनर जो है एक्सपेंसेस पे करता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ओके, ये होता है। तो हमने उसी डेट पे लिख दिया, कैश अकाउंट को रेफरेंस में लिख दिया, और कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट जैसे कि डेबिट होता है हमारे पास, तो इसलिए हमने इसको डेबिट पर लिख दिया, ठीक है। पर डेबिट पर लिखा मगर हमारे यहाँ पर दो एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि एक फ्रेट और दूसरा इंश्योरेंस। जब दो एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट हमारे पास 35,000 का है और इंश्योरेंस हमारे पास 6,500 का है, तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख के यहाँ पर इनको आप इसमें प्लस किया और डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास कितने हैं, 4,1,500 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या कैश है, जैसे कि एक बार एंट्री को दोबारा से रिपीट कर दूं कि क्या हमारे पास एंट्री होगी, ठीक है। तो हमारे पास एंट्री होगी कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट होता है, इसी वजह से हमने उसको रुपीज़ में लिख दिया, और हमारे पास जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, इसलिए हमने उसको रेफरेंस पर लिख दिया। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि आ जाती है एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास जो 30 सितंबर को हमने क्या किया, करीब जो 80% गुड्स हैं वो सेल आउट हो गई। तो जब कोई चीज़ सेल आउट हो जाती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है कि कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और अफजल एंड सन्स डेबिट हो जाता है। तो कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट हम बना रहे हैं तो वो हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पर आते हैं और यहाँ पर क्रेडिट की अमाउंट में लिख देते हैं कि उसने कितने सेल की, 8,24,000 की सेल की, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। मगर इसके रेफरेंस के पे लिखें तो हमारे पास रेफरेंस जैसे कि हमेशा उसके अगेंस्ट आता है जो कि अफजल एंड सन्स है इस बार, तो हमने वो उसके रेफरेंस में लिख दिए, ठीक है। और डेट हमारे कब है, 30 सितंबर 2016। अच्छा, उसके बाद सेल्स करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेंसेस, देख लेते हैं, ठीक है, जो कि किसने पे किए, कंसाइनी ने। तो कंसाइनी जब एक्सपेंसेस पे करता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉरी ये वाली है एंट्री, ठीक है। तो जब कंसाइनी जो है एक्सपेंसेस पे करता है तो हमारे पास क्या होता है, डेबिट हो जाता है हमारे पास कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट, ठीक है, और क्रेडिट हो जाता है हमारे पास अफजल एंड सन्स। तो जब डेबिट होता है कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट तो इसलिए हमने डेबिट साइड पे उसकी अमाउंट लिख दी 12100, ठीक है। और यहाँ पर हमने उसके रेफरेंस में जैसे कि आ रहा था क्रेडिट साइड पे अफजल एंड सन्स, इसलिए हमने उसको डेबिट साइड पर लिख दिया। तो ये हो गया हमारा, सॉरी क्रेडिट साइड पे आ रहा था इस वजह से हमने उसको रेफरेंस में लिख दिया। अच्छा, ये हो गई हमारे पास इसकी एक्सपेंसेस की, जब हमारे पास कंसाइनी पे करता है, ठीक है। क्या एंट्री होती है हमारे पास, कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट और अफजल एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद हम जब कमीशन मिलता है, ठीक है, अफजल एंड सन्स को, तो हमारे पास क्या एंट्री होगी, ठीक है। जैसे कि इसने कहा है कि मुझे जो है 10% जो है इस पर सेल्स पर कमीशन मिला है, तो अगर 10% सेल्स पर कमीशन मिलता है तो हमारे पास क्या एंट्री होगी, जैसे कि सेल्स पर मिला है ना, तो सेल्स हमारे पास कितनी हुई थी, 8,24,000, तो हम उतनी ही रखेंगे, और क्या 10% है तो हमने उसको 10% से ही निकाल देना है, ठीक है। तो हमारे पास 10% में अगर करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 8,2400, ठीक है, इस तरह से। तो हमने यही वैल्यू निकाल ली 8,2400। हमारे पास क्या कमीशन की एंट्री क्या होती है, हमारे पास कमीशन की एंट्री होती है कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट और अफजल एंड सन्स क्रेडिट। तो हमारे पास जो डेबिट हो रहा है हमने उसकी डेबिट में अमाउंट लिख दी, ठीक है, 10% निकाल के, और उसके बाद जो हमारे पास क्रेडिट में आ रहा था हमने उसको उसके रेफरेंस में लिख दिया, जैसे कि अफजल एंड सन्स अकाउंट। अच्छा, कमीशन भी हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो है ये सब चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी। अब एक और बात है कि हमने जब सेल की, ठीक है, सेल इन्होंने कहा है कि 80% हुई। परसेंट में अगर जब भी वैल्यू आती है तो परसेंट की हाईएस्ट अमाउंट क्या होती है, 100% होता है, ठीक है। तो हमने 80% जो है वो सेल कर ली, मगर 20% जो रह गया है वो कहाँ पर है, तो वो नहीं है हमारे पास। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे,
उसको भी अब निकालेंगे। जैसे कि हम स्टॉक का हमेशा निकालते हैं तो उस तरह से ही हमने इस बार भी निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी ये देख लेते हैं जी। तो हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो होता है वो क्या आता है, इस तरह से हमने ये जैसे निकाली है, ठीक है। तो ये हम स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए हमने किया है, ठीक है। जो सारे हमारे पास सबसे पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इसकी सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अनसोल्ड को मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट से जो उसकी एक्चुअल में कॉस्ट हो, ठीक है। तो हमारे पास जो है इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास पुरानी जो टोटल सेल थी कितनी थी, हमने 100 से इसलिए इसको किया है क्योंकि हमारे पास टोटल सेल जो है वो 100 है, ठीक है, और 20 सिर्फ सेल हुई है, मगर हमें एक ही पर कॉस्ट नहीं पता, इसी वजह से हमने इसको डिवाइडेड बाय 100 भी कर लिया ताकि हमें टोटल पर कॉस्ट निकल आए, ठीक है। इसलिए हमने इस तरह से लिखा। तो अगर हम इस तरह से करें, ठीक है, अनसोल्ड कितने हैं 20, ठीक है, 80% सेल हो गई और 100% टोटल थी, तो 100 में से 80 को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 20। तो 20% अनसोल्ड है तो हमने वो अमाउंट लिख दी। और कितनी कॉस्ट कितनी थी जो जिस पर करीम बक्स ने सेल किया, कितना 6,50,000 पर करीम बक्स ने सेल किया। तो वो जो कॉस्ट थी उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 100, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास पर कॉस्ट नहीं है, दैट्स वाई। तो अगर हम इसको इस तरह से निकाल लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी आप देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाती है, हमारे पास ये है, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 6,50,000। ओके, ये अमाउंट हो गई। जब हमारे पास ये अमाउंट आई तो हमारे पास क्या आ जाता है 1,30,000। 1,30,000 जो है हम लोग ने ऐसे करके यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये अमाउंट और हमारे पास जो दूसरा इसी के साथ का फॉर्मूला यूज होता है वो क्या है, ऐड करना है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो कंसाइनर पे करता है। तो कंसाइनर ने यहाँ पर कितने एक्सपेंसेस पे किए थे, यहाँ पर है ये, तो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किए थे 41500। तो ये जो एक्सपेंसेस इसने पे किए हमने वो एक्सपेंसेस लिख लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इसका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए 41500 और फिर इसको डिवाइड करना है 100 से। क्यों, क्योंकि टोटल सेल कितनी इन्होंने क्या है, टोटल सेल, तो टोटल सेल हमारे पास क्या है 100 और क्या फिर हम इन्होंने क्या अनसोल्ड स्टॉक, तो कितना सेल नहीं हुआ 20% और 80% सेल हो गया, 20% रह गया, तो ऑफ कोर्स कितना हुआ 100 टोटल सेल है। तो जब इस सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8300, ठीक है। तो हम ये निकाल भी लेती हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, जैसे कि 41500 डिवाइड करेंगे टोटल सेल 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे अनसोल्ड से, ठीक है, तो वो कितना है 20। तो जब इसको किया तो हमारे पास आ गया 8300। ओके, तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास। तो 1,30,000 में 8300 को प्लस करेंगे, ठीक है। 1,30,000 जो कि हमारे पास इसकी अमाउंट निकली थी, ठीक है, इसको प्लस करेंगे 8300 में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 1,38,000। ओके, तो ये थी हमारी टोटल कैलकुलेशन स्टॉक की, ठीक है। तो इसको हमने अब क्या करना है, अब हमारे पास जब स्टॉक की जो एंट्री होती है उसका हमारे पास क्या होती है, हमारे पास आ जाता है कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाती है और स्टॉक हमारे पास क्या हो जाता है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास डेबिट हो जाती है। तो हमारे पास जैसे कि हम कर रहे हैं कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो रही है, तो हमने इसलिए क्रेडिट पर इसकी अमाउंट लिख दी, ठीक है, जो कि हमारे पास इसके टोटल आई है, ठीक है, जो कि ये है 1,38,300, ठीक है। तो हमने वो अमाउंट लिख दी यहाँ पर और इसके क्रेडिट साइड पे, और डेबिट हो रहा था हमारे पास स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो इसलिए हमने उसको रेफरेंस पर लिख दिया। ये हो गई टोटल हमारी अमाउंट्स वगैरह, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास आ जाएगा, तो हमने इसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो टोटल जब हम इसका करें, हम देख लेते हैं अगर टोटल करें तो हमारे पास, अगर हम इसका टोटल इन दोनों साइड्स का टोटल करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, जैसे कि हमारे पास
तो ये मैं डेबिट का ही मैंने टोटल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जब इसका टोटल किया तो मेरे पास आ गई वैल्यू 7,86,000, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आई है मेरे पास, ये किसकी, डेबिट की। अगर हम टोटल करें क्रेडिट का तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 9,62,300, ठीक है। तो ये अमाउंट ज़्यादा हुई और ये वाली अमाउंट कम हुई। तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वाली है वो हम नीचे लिख देते हैं इस तरह से, और जो कम वाली वैल्यू के साथ हमने इसको कर देना है माइनस। 9,62,300 को माइनस किया 7,86,000 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 176,300, ओके। तो ये जो हमारे पास अमाउंट आई है ये हमने यहाँ पर लिख दी प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो कम वाली साइड होती है जो कि डेबिट है इस बार, तो हमने उस साइड पर प्रॉफिट और लॉस लिखना है, ठीक है। ये रट्टा है। और दूसरा जो मैंने टेक्निकली आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास प्रॉफिट जो होता है, लॉस हमारे पास डेबिट होता है और प्रॉफिट हमारे पास क्रेडिट होता है, राइट। तो प्रॉफिट हमारे पास क्रेडिट होता है, तो इस बार हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हमारे पास ये अमाउंट कम थी और ये अमाउंट ज़्यादा थी, राइट, इस साइड की। तो जो क्रेडिट साइड की ज़्यादा थी, तो मतलब ये प्रॉफिट जो है ये क्रेडिट का हुआ, राइट। तो हमारा ये प्रॉफिट एक्चुअल में किसका है, क्रेडिट का। जब हम जर्नल की एंट्रीज पास करते हैं अगर हम इसकी एंट्री पास करें जर्नल की, तो उसमें हमारे पास क्या एंट्री होगी, हम प्रॉफिट कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लिखा हुआ डेबिट में है मगर करेंगे प्रॉफिट क्रेडिट में, क्यों, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रॉफिट हमारे पास हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, राइट। तो इसी वजह से तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट ये हम कर चुके हैं। अब बाकी के हमारे जो अकाउंट्स हैं अब वो देखते हैं कि उसमें क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ अकाउंट, आपको बताने वाली हूँ अफजल एंड सन्स का, जो कि कंसाइनी का अकाउंट है, ठीक है, कंसाइनर के जर्नल में। तो कंसाइनर के जर्नल में अफजल एंड सन्स कहाँ पर आता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले वो कब आता है अफजल एंड सन्स हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले 8 to 4,000 यानी सेल्स की एंट्री में। तो सेल्स की एंट्री में अगर हमारे पास आ रहा है तो सेल्स की एंट्री हमारे पास क्या होती है, अफजल एंड सन्स डेबिट होता है ना, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। ये हमने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास, कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट, इसलिए हमने उसको रेफरेंस में लिख दिया। और अमाउंट डेट जो है हमारे पास क्या होती है, 30 सितंबर को, इसलिए हमने वो लिख दी, ठीक है। ये हो गई हमारे पास यहाँ पर डन। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमाउंट इसकी हमने लिख दी, ये हमारे पास इसकी ये एंट्री होगी। कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट क्रेडिट होता है और अफजल एंड सन्स डेबिट होता है। उसके बाद हमारे पास एंट्री आ रही है, इसी के सामने देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था एक बिल की एंट्री पास हो रही है, ठीक है, जो कि 7,80,000 की एंट्री है। तो अगर हम इसकी एंट्री जर्नल में पास करते हैं तो हमारे पास इसकी एंट्री क्या होती है ये देख लेते हैं। हमारे पास इसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल डेबिट और अफजल एंड सन्स क्रेडिट, राइट। तो हमारे पास अगर ये एंट्री है तो अफजल एंड सन्स जैसे कि क्रेडिट होता है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, उसकी अमाउंट से हमने अमाउंट को क्रेडिट करना है। अगर हम किसी का लेजर बना रहे हैं तो हमने उसकी अमाउंट से इसको क्रेडिट करना है, ओके। तो अमाउंट से हमने इसको क्रेडिट कर दिया और हमारे पास रेफरेंस में क्या आ गया, जो कि उसके डेबिट में था, कौन था, बिल रिसीवेबल, तो हमने इसको डेबिट में लिख दिया। और इसकी डेट क्या थी, 1 मार्च, तो हमने वो लिख दी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या आ रही है, हमारे पास कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट 82400। अच्छा, ये कमीशन की एंट्री है, ठीक है। अगर तो हम कमीशन की एंट्री पास करें जर्नल में, ठीक है, किसके, कंसाइनर के जर्नल में, तो हमारे पास क्या एंट्री हो जाती है, अफजल एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट और कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होती है। तो अफजल एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट होता है ना कमीशन में, तो ये कमीशन में जब इसका क्रेडिट हो रहा है तो हमने उसकी कमीशन की वैल्यू हमने क्या कर दी, क्रेडिट, जो कि अफजल एंड सन्स में थी, और उसके डेबिट में जो था वो हमने उसके रेफरेंस में दे दिया कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट। इसकी ये क्या एंट्री होती है दोबारा से बता दूं, अफजल एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट होता है और कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट होता है। ये एंट्रीज आपको अब रट जानी चाहिए, ठीक है। तो आपने फिंगर टिप्स में इनको याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सपेंसेस की एंट्री, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्सपेंसेस की एंट्री है, वो क्या होती है एक्सपेंसेस की एंट्री, जब हमारे पास अफजल यानी कंसाइनी जब पे करता है, तो हमारे पास अफजल एंड सन्स अकाउंट
क्रेडिट होता है और डेबिट क्या हो जाता है, कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट। तो कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट और अफजल एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट हमारे पास ये होती है। तो अफजल एंड सन्स अकाउंट की एक्सपेंसेस की जो अमाउंट थी वो हमने लिख दी है 12100 और उसको उससे क्रेडिट कर दिया, और उसके रेफरेंस में जो कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट है हमने उसको डेबिट कर दिया, राइट। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर ये भी हो गया। अब हमने इनका टोटल कर लेना है। जब हम करें टोटल डेबिट और क्रेडिट का, तो डेबिट का तो हमारे पास आ रहा है 824,000, ठीक है। और जब क्रेडिट का हम इसका टोटल करें क्रेडिट का, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 874,500, ठीक है। तो हम ये जो एंट्री है, ये हमारे पास जो अमाउंट है हम ये मैंने की है, ठीक है। तो ये देख लीजिए 874,500 ये हमारे पास क्रेडिट साइड के अमाउंट के ये है, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, जो ज़्यादा अमाउंट को कम वाले से के साथ क्या करते होते हैं, माइनस करते हैं। तो हमने वैसे ही माइनस कर लेना है, किससे, 874,500 को माइनस करेंगे 50500 सॉरी 824,000 से। और जब इन दोनों को आपस में माइनस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, बैलेंस CD, जो कि हमारे पास क्या है 50500, ठीक है। 874,500 को माइनस किया 824,000 से, तो हमारे पास जब इसको माइनस किया तो 50500 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बैलेंस CD। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कम वाली साइड पे हम उसके अमाउंट लिख देते हैं, बैलेंस CD, जैसे कि इस बार है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेजर जो है, लेजर वो क्या है हमारे पास, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की हमारे पास सबसे पहली जो एंट्री होती है वो क्या होती है, कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट होता है और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास क्रेडिट होता है। तो हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास क्रेडिट होता है, इसलिए हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया और उसके रेफरेंस में जो डेबिट था वो हमने उसको रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है, उसके। अब उसी तरह जब लास्ट एंट्री में देखें, जब हम जर्नल को क्लोज करते हैं उससे पहले हम एक एंट्री पास करते हैं, वो होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है, राइट। तो हमने उसी तरह से हमने इसको भी किया, गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट होता है तो हमने डेबिट कर दिया उसकी अमाउंट को, और क्रेडिट होता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो हमने उसको रेफरेंस में लिख दिया, सिंपल सा है ये भी। तो आप जैसे कि देख लें कि इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट इक्वल है, और जब भी अमाउंट इक्वल हो जाती है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 0 यानी निल। और ये भी है कि डेबिट क्रेडिट इज अ निल। तो ये जब दोनों निल हो गए हैं तो हमने क्या कर देना है, इसकी अमाउंट इस तरह से लिख देनी है और इस तरह से आपने कर देना है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, हमने इसको ऐसे करना है इन दोनों साइड्स को, ठीक है, ऐसे, और दोनों साइड्स पे लिख देना है अकाउंट क्लोज्ड, ओके, ऐसे दोनों साइड्स पे इस तरह से लिख देना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की है, और ये तो हमेशा इसी तरह से आती है क्योंकि हमेशा ये अकाउंट क्लोज हो ही जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट है, वो क्या है, इन द लेजर ऑफ अफजल एंड सन्स। अफजल एंड सन्स कौन है हमारे पास, कंसाइनी है, ठीक है। तो अगर हम लेजर करें अफजल एंड सन्स का, यानी कंसाइनी का लेजर बनाएं, लेजर में बनाएं करीम बख्श अकाउंट, ओके। तो अब हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा था ना कि दोनों पार्टीज के आपने क्या बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो हमने जब, अगर हम कंसाइनर की, तो हमने लेजर अकाउंट्स बना लिए जो उसमें आ रहे थे। अब कंसाइनी के लेजर की बारी आई है, तो कंसाइनी के लेजर में हमारे पास करीम बख्श कौन है, कंसाइनर। तो जब कंसाइनर की अगर हम एंट्रीज पास करें अफजल एंड सन्स के जर्नल में, तो वो हमारे पास क्या होगी, ये देख लेते हैं। सबसे पहले फिर हम इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, बिल की एंट्री पास करते हैं। अगर हम बिल की एंट्री पास करें कब की, 1 मार्च 2016 में बिल की एंट्री पास करते हैं, तो हमारे पास कंसाइनी के कॉलम में, ठीक है। तो कंसाइनी के कॉलम में हमारे पास बिल की एंट्री पास करें तो हमारे पास क्या आता है, करीम बख्श अकाउंट डेबिट हो जाता है और बिल्स पेबल अकाउंट हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो करीम बख्श अकाउंट डेबिट होता है, इसी वजह से हमने उसको डेबिट कर दिया उसकी अमाउंट को, और उसकी क्रेडिट में जो आ रहा था हमने उसको रेफरेंस के तौर पर लिख दिया, जो कि बिल्स पेबल अकाउंट है, ओके। तो ये हो गई हमारी इसकी पहली एंट्री। उसके बाद हमारी जैसे कि दूसरी एंट्री सेल्स की है, ठीक है। तो सेल्स की एंट्री में हमारे पास कंसाइनी क्या सेल की एंट्री पास करता है, वो कहता है करीम बख्श अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके पास तो पैसे आ रहे होते हैं, ठीक है, कंसाइनी के पास, तो वो कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट। तो डेबिट जब वो कर देता है, ठीक है, कैश अकाउंट को वो डेबिट करता है और करीम बख्श अकाउंट को क्रेडिट करता है।
हम जैसे कि करीम बक्स अकाउंट बना रहे हैं, तो करीम बक्स को हमने डेबिट कर दिया उसकी अमाउंट से, और हम हमेशा उसका रेफरेंस देते हैं, तो रेफरेंस में हमने उसकी जो क्रेडिट साइड पे, सॉरी डेबिट साइड पे आ रहा था, ये क्रेडिट था करीम बक्स अकाउंट, इसलिए हमने उसकी अमाउंट क्रेडिट कर दी। अब जो उसके डेबिट में रेफरेंस, हम जो रेफरेंस जो लिखेंगे वो उसका डेबिट वाला लिखेंगे, तो डेबिट में कौन आ रहा था, कैश अकाउंट, तो हमने उसको रेफरेंस में लिख दिया। ये थी हमारी दूसरी एंट्री। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरी एंट्री में। तीसरी एंट्री में हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या एंट्री होती है, अब करीम बक्स अकाउंट हमारे पास डेबिट होता है और कमीशन अकाउंट हमारे पास क्रेडिट होता है, किसके, कंसाइनी के जर्नल में, ठीक है। तो हमने इसी तरह से किया, करीम बक्स अकाउंट को डेबिट कर दिया उसकी अमाउंट से और रेफरेंस दे दिया जो कि उसके क्रेडिट साइड पे था, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री के बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री जब हमारे पास अफजल एंड सन्स कौन है, कंसाइनी, तो कंसाइनी जब पे करता है एक्सपेंसेस तो तब वो क्या एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो वो एंट्री पास करते हैं करीम बक्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो वो कैश अकाउंट को क्रेडिट करता है और करीम बक्स अकाउंट को डेबिट करता है, तो इसीलिए उसने करीम बक्स अकाउंट की अमाउंट को डेबिट कर दिया और उसके पास जो क्रेडिट हो रहा था वो कौन था, कैश अकाउंट, तो उसने उसको रेफरेंस पर लिख दिया। ये जब हो गया उसके पास ये तीन चीज़ें और ये एक चीज़ इसमें आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद इसने किया इन दोनों का टोटल, यानी डेबिट क्रेडिट का टोटल किया। डेबिट क्रेडिट का टोटल करने के बाद इसके पास वैल्यू आई जो कि ज़्यादा अमाउंट है, वो कौन सी है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड ज़्यादा है, इसने अमाउंट लेकर आया ये 874500 और क्रेडिट के पास वैल्यू है, अमाउंट कितनी है, 824,000। तो हमने क्या करना है, फिर हमने ज़्यादा वाली अमाउंट को कम वाली साइड से माइनस कर देना है, तो हमारे पास 874500 को माइनस करेंगे 824,000 से, तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी हमने इस बार क्रेडिट साइड पे लिखा, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट साइड इस बार कम थी, तो जो साइड कम होती है हम उसी साइड पर लिखते हैं, ठीक है, यानी एंडिंग बैलेंस, तो हमने वहीं पर लिखा है। इस बार हमारी कम साइड कौन सी थी, क्रेडिट वाली साइड, तो हमने वहां पर लिख लिया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुका है, और कोई भी अकाउंट नहीं बनना हमारे पास हमेशा यही अकाउंट बनते हैं। आप देख लें एक बार अच्छे से, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।